पधार। आसाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठार। आसाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठार। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का नमन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विचार रखने से पूर्व दास आपके समक्ष एक घटना को प्रस्तुत करना चाहेगा। उस घटना को आपके समक्ष वर्णन करना चाहूंगा। बात 11 अक्टूबर 2016 की है। हम कुछ प्रेमी हल्द्वानी से तपोभूमि एकांतवास के लिए पहुंचे। आप सब जानते हैं कि वो साधना स्थली है, एकांतवास के लिए श्रेष्ठ जगह है। तो वहां क्या देखते हैं कि संगत के एक प्रेमी अपने साथ एक व्यक्ति को लाए हुए थे। वो सांसारिक व्यक्ति जो पहली बार ऐसी जगह पर पहुंचा था, हालांकि पृष्ठभूमि उस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि से, वो धार्मिक परिवार से संबंधित व्यक्ति था, लेकिन आधुनिक गुरुओं के क्रियाकलापों से पीड़ित, सांसारिक व्यवहारों से दुखी वो व्यक्ति उस प्रेमी के साथ उस तपोभूमि में थोड़ी ठंडक प्राप्त करने की आशा से पहुंचा हुआ था। क्या देखता हूं कि अपने प्रवास के दौरान ढेर सारे प्रश्न उस व्यक्ति को मैंने आदरणीय प्रेमी शिवनाथ जी अग्रवाल और आदरणीय प्रेमी मनोज मिश्रा जी के समक्ष करते हुए देखा। भोजन उपरांत कुटिया में जाकर अलग अलग भावों से, क्रोध के भाव से, प्रेम के भाव से हजारों प्रश्न उस सांसारिक व्यक्ति ने प्रेमियों के समक्ष अपने प्रश्न रखे। बड़े धैर्य के साथ ये दोनों संगत के प्रेमी उस व्यक्ति के सवालों का जवाब गुरु से प्राप्त शिक्षा के आधार पर देते रहे। हर प्रश्न का समाधान गुरु आज्ञा में वो करते रहे। यह क्रम लगातार 3 दिवस तक चलता रहा। आखिर 14 तारीख को
उस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा ज्ञान, ऐसे करने वाले गुरु को देखा नहीं था। उस पर इन दोनों प्रेमियों के सुलझे हुए जवाब से वह व्यक्ति इतना संतुष्ट हुआ कि उसी समय उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि अब अगला जीवन का समय वो गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी के मार्गदर्शन के अनुसार जिएगा। उस सरेंडर करने की अवस्था के बाद वो आदरणीय प्रेमी शिवनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हुआ। वो नहीं जानता था कि वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। उसने एक बात कही जो मुझे अभी तक याद आती है। वो कहता है कि आपके समतावाद में अगर कुछ आशीर्वाद का महत्व होता हो या आशीर्वाद की कोई वैल्यू है, तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी के सिद्धांतों के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार जीवन जी सकूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तत्पश्चात यह प्रश्न उस व्यक्ति के द्वारा कि अब मुझे आगे क्या करना है, मैं घर जाकर किस प्रकार से नए जीवन की, आज जो मेरा जन्म हुआ है, इस नए जन्म को मैं किस प्रकार बिताने का प्रारंभ करूं, किस प्रकार से जीवन जीऊं। तो उस व्यक्ति को आदरणीय प्रेमी शिवनाथ जी द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम तुम मेरे गुरुदेव का अध्ययन करो। जब तक अपने गुरु का जीवन नहीं देखोगे, गुरु के प्रति आस्था नहीं बनेगी, गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, और जब तक गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ा नहीं जा सकता। इस घटना के बाद उस व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आपने मेरे गुरुदेव पढ़ी? तो उस व्यक्ति का कहना था कि मेरे गुरुदेव पढ़ते समय हाथ में, साथ में एक टावल, एक तौलिया भी रखना पड़ता था। ऐसी करुण गाथा, ऐसी करुण कहानी उस संत, उस ईश्वर की, कि जिसको पढ़कर बार बार और जार जार आंखों से अश्रुपात होता ही रहता है। जिस प्रकार रामायण की कथा पढ़कर बिना रोए रहा नहीं जा सकता, सभी सत्पुरुषों का जीवन इसी प्रकार का होता है। वो औरों के, दूसरों के कल्याण हेतु जिस प्रकार का त्याग करते हैं, इसी प्रकार का जीवन सदगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी का भी था। हम लोग सब सत्संगी लोग हैं। किसी व्यक्ति से भी पूछा जाए मैं कौन हूं, तो बड़ी सरलता से पूरा वर्णन कर सकता है। वो बता सकता है मैं कौन हूं, मैं जीव हूं। वो सुनी हुई बातों के आधार पर सत्संगी होने के नाते सब बता सकता है। लेकिन ये कथनी की बात है, ये निश्चय की बात नहीं है। मेरा सारा जीवन जो मैं बिताता हूं, सुबह से शाम तक, सब मैं देह करके ही बिताता हूं। मेरे सारे क्रियाकलाप, मेरा आचरण, मेरे कर्म इसी सोच के आधार पर होते हैं कि मैं देह हूं। जबकि ज्ञान की रोशनी में आप और मैं सब जानते हैं कि मैं देह नहीं हूं। तो इस मैं देह के भाव को लिए हुए कभी जीवन में ऐसी इच्छा प्रकट हो कि गुरुदेव से मिला जाए, उनसे मुलाकात की जाए, तो प्रेमियों, मेरे गुरुदेव का पाठन अवश्य करना चाहिए। इसको मैं ग्रंथ क्यों करना कहूं,
हो सकता है मेरे इस शब्द से किसी को विरोधाभास हो सकता है। ऐसा ग्रंथ जो गुरु के चरणों में नतमस्तक करा दे, गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम के भावों को प्रबल कर दे, ऐसे ग्रंथ के लिए, ऐसी पुस्तक के लिए कोई भी शब्द छोटा है। तो प्रेमियों, इस पवित्र ग्रंथ से आज दास आपके समक्ष गुरुदेव का एक सतुपदेश रखेगा। प्रस्तुत सतुपदेश में इतनी सरलता है कि अलग से इस सतुपदेश के ऊपर कुछ बोलने की, इसके व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव अपने शब्दों में किस प्रकार से हमें समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। यह सतुपदेश 17 जनवरी 1951 में तरन तारण स्थान पर गुरुदेव ने प्रेमियों के समक्ष रखा था। कहते हैं, जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ न कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्र में दिन रात लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो। किस कदर यह कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं कि यह शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है। पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और जा किधर रहा है। खाने पीने, देखने सुनने और अनेक तरह के कर्म करने की इसे जन्म से ही सोझी है। लेकिन अच्छा कर्म क्या होता है और क्या बुरा, इसका इसे कोई पता नहीं होता। मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के कारण उस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, मगर नित ही शरीर के परायण होकर ऐसी अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराये का भेद पता ही नहीं लगता। लोभ और मोह के वश में होकर के अनेक तरह के कुकर्म भी कर जाता है। हर जगह, हर समय, हर शरीर में इसे सुख भी मिलते हैं और दुख भी मिलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म ही हर शरीरधारी को ऊंचे नीचे ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जो जीव सांसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उन सुखों को ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। यह उनकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देते हैं, और जब शरीर को बुढ़ापा आ घेरता है तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रात रात सोचने में ही गुजर जाती है। इस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता है। उसका सारा समय बेजारी में गुजर जाता है। पिछले सुखों को याद करके कल्पने लगता है और आगे इससे कुछ नहीं बनता। मौत सामने नजर आने लगती है। जो कुछ जीवन में माल धन इकट्ठा किया था, उसे पुत्र कलत्र बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में ना स्वाद से कुछ खाया, ना पहना,
न पुण्य दान किया, न सेवा में खर्च कर सका, उस समय दूसरों को इस तरह देख मन ही मन कुढ़ता जलता है, मगर कुछ कहने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। मोह ममता में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम ना कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करता रहा, परिवार का फैलाव करता रहा, जायदाद खड़ी करता रहा। यह समझ ही ना आई कि यह असली संपत्ति नहीं है। झूठ कपट छल फरेब द्वारा धन इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हुआ, यह सब संपत्ति इस जगह रह जाने वाली है। उसे यह पता ही नहीं लगा कि जीव का असली रास यानी संपत्ति नेक अमाली यानी शुभ कर्म है। जब जिंदगी में कोई अच्छा कर्म ही ना बन सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख को अनुभव कर सकेगा। बीजे पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, ये 8 शब्द एक बहुत बड़े सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जिसका वर्णन गीता में भगवान कृष्ण ने भी किया है। ये कर्म फल का सिद्धांत जब तक हम प्रेमियों, लोग कहते हैं कि वो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर पर उनका विश्वास है, उस विश्वास की कसौटी क्या हो, उस विश्वास का आधार किसी व्यक्ति को कैसे समझा जाए कि वो ईश्वर को मानता है, उसका आधार है ईश्वर द्वारा बनाए गए कानूनों पर विश्वास होना। उन्हीं कानूनों में से एक कानून की बात गुरुदेव यहां कर रहे हैं कि जैसे कर्म किए जाते हैं उसका फल उसी रूप में मिलता है। मैं किसी की बुराई करके, किसी का बुरा करके अपने लिए भले की आशा करूं, यह संभव नहीं, यह ईश्वरीय कानून के अंतर्गत नहीं आता। जैसा जैसा कर्म किसी जीव के द्वारा किया जाता है उसका फल उसी प्रकार प्राप्त करना ही होता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, आमतौर पर हिंदुस्तान में, खास तौर पर हिंदू जाति में यह विश्वास सा बना हुआ है कि मरने के बाद बेटे पोते हमारा कल्याण कर देवेंगे। जब जीवन में ही तेरा बिस्तरा चारपाई बाहर बरामदे में कर देते हैं, आवाजें देने पर भी नहीं बोलते, और अगर कोई बोलता भी है तो कह देता है कि बूढ़े की मति मारी गई है, इसे अब भी खाने का लालच बना हुआ है। ऐसे बेटे पोते मरने के बाद तेरी क्या गति कराएंगे। जिनके वास्ते बड़े चाव से बड़े बड़े आराम आसाइश के सामान इकट्ठे करता था, वे दाल रोटी देने में भी लाचारी समझ रहे हैं। यह संसार है, कोई बेटा पोता देवता सहारा नहीं बन सका। जब मरता है पीछे घोड़ियों पर चढ़ाकर चवर झुलाते हैं, बड़े बड़े सुंदर कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। जिंदगी में तो उसे पूछा तक ना, मर गया बाजे गाजे बजाने शुरू कर दिए। ये बातें रोज आम देखने में आ रही हैं। जीवन में जो कुछ किया, जब तप सेवा सिमरन पुण्य दान, वही सहायता करने वाला है। जो यह समझते हैं कि 4 दिन की यह जीवन यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से ही कल्याण हो सकता है, वे ही बाहोश बुद्धि हैं। जो ठीक सोचकर ठीक चलते हैं, ऐसे भी बेहोश बुद्धि वाले संसार में बहुत हैं जो बिना सोचे समझे ही चलते हैं। कई जीव ऐसे भी होते हैं जो समझते ठीक है, मगर करते वक्त लोभ मोह के बस होकर गलत काम कर जाते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वह ही है
जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझा है और चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी से सत्य में दृढ़ होने का यत्न करता है, वह ही बड़ी अक्ल वाला मनुष्य है। जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता, तब तक कैसे आगे कदम चल सकता है। दीन दयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शें, ताकि अपने भले बुरे का अच्छी तरह विचार कर सकें। जितना समय शरीर ने भोगों को भोगा है, वह तो समझो कि काल के मुख में चला ही गया। आगे का क्या भरोसा है। इस वास्ते इस जीवन में ही मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करे। मानुष जन्म का परम लाभ इसी में है। वाणी कहती है, प्रभु सिमरन सत्संग प्रीति, नित धारे पर उपकारा। मंगत मार्ग धर्म का शोधे, तब जीव पाए छुटकारा। प्रभु सिमरन सत्संग प्रीति, नित धारे पर उपकारा। मंगत मार्ग धर्म का शोधे, तब जीव पाए निस्तारा। तो गुरुदेव का सतोपदेश जो सार रूप में वाणी के रूप में प्रस्तुत हुआ कि प्रभु सिमरन ऐसा व्यक्ति जो चाहे अपना कल्याण करना, उस परम पद को प्राप्त करना, उस ईश्वर के चरणों में निवास करना, तो जीवन में सिमरन के महत्व को समझे। सुबह शाम उस ईश्वर की याद में अपने आप को मुस्तगर्क करने का प्रयास करे। ऐसा साधक जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है, उसका सत्संग से प्रेम होना परम आवश्यक है। सत्संग ही वो स्थान है जहां से उसको विवेक प्राप्त होता है। उस विवेक की रोशनी में ही वो जीवन में सत्कर्म करता है, अपने विकारों से दूर रहने का प्रयत्न करता है और ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर होता है। और ऐसा साधक अपने सतगुरु से, सत्पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेता है, अपने जीवन में परोपकार के भावों को धारण करता है कि इस शरीर ने तो नष्ट हो जाना है। इसके रहते रहते और जीवों में ईश्वर को जानकर, उनके हृदयों में ईश्वर का वास समझकर, उनकी निष्काम भाव से जो सेवा करता है, निश्चित रूप से ऐसा साधक जिसकी सत्संग में प्रीति हो, ईश्वर का सिमरन करता हो और परोपकार के भावों से भरा हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल क्यों ना हो। सत्पुरुषों का भी यही आदेश है, यही शिक्षा हम लोगों के लिए है। ईश्वर सद्गुरुदेव हम पर कृपा करें कि इन सद्गुणों को धारण कर पावें, सही तरीके से इस ज्ञान को समझ पावें, उस पर निश्चय ला पावें और तब उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करें। ऐसा बल, ऐसी बुद्धि सद्गुरुदेव हम सबको दे, ऐसी ही शुभकामना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। की गई गलतियों के लिए
आप सबके चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।